तीन जादुई सोने के सांप और नागिन। अचानक एक सुनहरी रोशनी में पूरा इलाका जगमगा उठा। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उस जगह पर कोई उल्कापात हुआ हो। मंदिर के पुजारी को खतरे का आभास होने लगा। वो तुरंत नागिन को ढूंढते हुए एक तालाब किनारे पहुंच गए, जहां पर नागिन तपस्या में लीन थी। पुजारी जी ने नागरानी को तपस्या से बाहर निकाला। पुजारी जी की पुकार सुनकर नागरानी भी तुरंत जाग गई। जागिए नागरानी, जागिए। अब आपके जागने का समय हो गया है। एक बहुत बड़ी मुसीबत पृथ्वीलोक पर पहुंची है। क्या बात है पुजारी जी? ऐसी क्या मुसीबत आकर खड़ी हुई है जो आपको मुझे मेरी तपस्या से जगाना पड़ा? पास ही में एक बड़ा सा धमाका हुआ है। मुझे लगता है कि किसी बुरी शक्ति का पृथ्वीलोक पर आगमन हो चुका है। अब इस शक्ति को बुराई फैलने से सिर्फ आप ही रोक सकती है नागरानी। पुजारी जी की बात सुन नागिन चौंक जाती है। वो पुजारी जी के साथ उस जगह पर जाने के लिए निकल पड़ती है। कुछ ही समय में वो दोनों वहां पहुंचते हैं। वहां का नजारा देख दोनों आश्चर्यचकित हो उठते हैं। तीन बेहद विशाल सुनहरे रंग के सांप अपने फन को हवा में लहराते हुए वहां खड़े थे, और वो अपने मुंह से बारी बारी आसपास के इलाके में आग और तूफान बरसा रहे थे। वहां का नजारा काफी भयानक था। नागरानी समझ गई कि ये तीनों दुष्ट सांप यहाँ पर तबाही मचाने आए थे। नागरानी ने तुरंत अपना महाकाय रूप धारण कर लिया। वो अब आधी नागिन और आधी इंसान के रूप में थी। पुजारी जी, आप यहाँ से जाइए। यहाँ रहना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इन तीनों से मैं निपट लूंगी। जैसा आप कहे नागरानी, बस आपकी अमानत आपको देनी थी। ये नागमणि आप रख लीजिए। इसकी ताकत की मदद से आप इन तीनों को आसानी से हरा सकती है। नागिन नीचे झुक गई और पुजारी जी ने वो नागमणि नागिन के सिर पर रख दिया। देखते ही देखते नागमणि नागिन में समा गया और नागिन की ताकत 100 गुना बढ़ गई। इस सारी प्रक्रिया में नागमणि एक सूरज की तरह चमक रही थी, जिसकी चमक से उन तीनों जादुई सांपों का ध्यान नागिन और पुजारी की तरफ गया। जैसे ही वो उनकी तरफ बढ़ने लगे, पुजारी जी वहां से चले गए और नागिन ने अपना फन उन तीनों सांपों की ओर कर दिया। दुष्ट सांपों, तुम यहाँ पर कोई तबाही नहीं मचा सकते। ये महादेव की प्यारी पृथ्वी है। यहाँ से चले जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तीनों सांप बिना कुछ कहे नागिन की तरफ बढ़ते हुए उस पर हमला करने लगे, पर नागिन तीनों से ज्यादा शक्तिशाली और तेज थी। एक ही झटके में उसने अपनी शक्तिशाली पूंछ से वार करके उन तीनों को पटक कर रख दिया। तीनों के आग, तूफान और अलग अलग हमलों का नागिन पर कोई असर नहीं हुआ। नागमणि सुरक्षा कवच की तरह उसकी रक्षा जो कर रही थी। काफी देर तक वो तीनों सांप कोशिश करते रहे, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई। अंत में नागिन ने अपने मुंह से एक सफेद रोशनी निकाली। उस रोशनी के मार से वो तीनों नाग वहीं के वहीं जलकर राख हो गए और बुराई का अंत हो गया। नागिन, जादुई चील राक्षस का अटैक। ये कैसी रोने की आवाज है जो इस कुएं से आ रही है? क्या कोई मुसीबत में तो नहीं? मुझे उसकी मदद करनी होगी। नाग कन्या उस कुएं के पास जाती रहती है कि पीछे से नागिन आकर उसे रोक देती है और कहती है, नाग कन्या, वहां मत जाओ, वहां खतरा है, रुक जाओ वहीं पर। पर माँ, लगता है कोई वहां फंसा हुआ है। ये देखो, उसके रोने की आवाज आ रही है। बेटा, ये एक छलावा है, तुम इसके चक्कर में मत आओ। चलो यहाँ से। और हाँ, खबरदार अगर यहाँ फिर कभी आई तो। नागिन उस कुएं के चारों तरफ मंत्रों से एक घेरा बना देती है, ताकि कोई उस कुएं के पास न जा सके और कोई बुरी शक्ति कुएं से बाहर न आ सके। नागलोक में जाकर नागिन बड़ी चिंतित होकर घूम रही थी। उसे किसी खतरे का आभास हो रहा था। सालों पहले जिस चील राक्षस को कुएं में कैद किया था, लगता है अब वो बाहर आने के लिए तड़प रहा है। उस वक्त पुजारी ने कहा था कि उसे बस 100 साल रोक सकते हैं, और इस पूनम की रात को 100 साल खत्म हो रहे हैं। क्या करूं? हे महादेव, मेरी मदद करो। नागिन चिंतित थी कि तभी महादेव के मंदिर के पुजारी वहां आते हैं
और कहते हैं, जय महादेव। नागिन, जो आभास तुम्हें हो रहा है वो मुझे भी हो रहा है। इसके पहले चील राक्षस बाहर आए और तबाही मचाए, तुम्हें उसे खत्म करने का रास्ता ढूंढना होगा। पुजारी जी प्रणाम। मैंने कुएं को मंत्र से बांध दिया है, तो वो जादुई चील राक्षस नहीं निकल पाएगा कुएं से। नहीं नागिन, इस भूल में कभी मत रहना कि वो मंत्र उसे रोक पाएगा। तुम्हें फौरन महादेव के मंदिर से नागमणि लाना होगा। वो नागमणि ही चील राक्षस का खात्मा कर सकता है। पुजारी के जाने के बाद नागिन पहाड़ पर बसे महादेव के मंदिर जाने लगती है, पर उसका सारा ध्यान नागलोक पर ही रहता है। बीच रास्ते में वो सोचती रहती है, नाग कन्या और नाग सैनिक किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। मैंने सबको समझा तो दिया है, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल इतने जोरों से धड़क रहा है। हे महादेव, मेरे नागलोक की रक्षा करो। चिंतित नागिन कभी पीछे मुड़ जाती तो कभी आगे, पर जैसे तैसे करके वो महादेव के मंदिर जाने लगती है। उधर नागलोक में सब ठीक ठाक चल रहा था, पर अचानक से तूफान शुरू हो जाता है। तूफान में पूरा नागलोक हिलने लगता है। ये कैसा तूफान है? आखिर ये सब क्या हो रहा है? माँ, माँ कहाँ हो तुम? तूफान कुएं के अंदर से आ रहा था। तूफान इतना तेज था कि मंत्रों से बना घेरा जादुई चील राक्षस को रोक न सका। जादुई चील राक्षस 100 साल बाद कुएं से आखिरकार बाहर निकल ही जाता है। नागिन, मैंने तुम्हारी वजह से कुएं में अपने 100 साल गवा दिए, पर मैंने वहां कड़ी तपस्या की है और जादुई शक्तियां भी हासिल की है। मैं अपना बदला वापस लेने आ गया नागिन। राक्षस जोर जोर से चिल्लाते हुए नागलोक में प्रवेश करता है। नाग सैनिक उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो सबको मारते जाता है। चील राक्षस अब बहुत ही भयानक बन गया था। बदला पूरा करने के लिए उसने रौद्र रूप धारण किया था। सारा नागलोक उसने अपने जादू से तहस नहस करके रख दिया था। तभी उसे नाग कन्या दिखाई देती है। अच्छा, तो तू है उस नागिन की बेटी। कहाँ है तुम्हारी माँ? या फिर मुझे आते हुए देख भाग गई? नाग कन्या चील राक्षस को देखकर डर जाती है। चील राक्षस अपनी आंखों से आग उगालने लगता है। वो उस आग से नाग कन्या को जलाने ही वाला था कि पीछे से नागिन नागमणि लेकर आती है। दुष्ट पापी, रुक जा वहीं पर। हिम्मत है तो मुझसे लड़। देख, तेरा अंत तेरे सामने खड़ा है। राक्षस गुस्से से तिलमिला उठता है। वो नागिन पर हमला करता है, पर तब नागिन नागमणि को जागरूक करती है। नागमणि से निकलने वाली रोशनी से वो जादुई चील राक्षस का कोई भी जादू काम नहीं कर रहा था। वो चिल्ला चिल्ला कर अपना जादू का इस्तेमाल करते रहता है, पर हर बार नाकामयाब हो जाता है। अब धीरे धीरे नागमणि की रोशनी से वो चील राक्षस एक पुतले में बन जाता है। नागिन फिर से एक बार उस जादुई चील राक्षस के पुतले को कुएं में कैद कर लेती है।